जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के वचन में हमने देखा था सत्य का मार्ग जानकर अगर आप सत्य के मार्ग में नहीं चल रहे तो बाइबल यह बताती है इससे अच्छा यह होता कि आप सत्य का मार्ग न जानते, क्योंकि जान के भी आपने उस मार्ग पर नहीं चले। आज का वचन हम देखने जा रहे, जो लोग सत्य के मार्ग को जानकर सत्य के मार्ग में कुछ वक्त तक चले। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, ओके, परमेश्वर के वचनों को जान लिया, विश्वास किया और फिर उस मार्ग पर वे चलने लगे। लेकिन चलते चलते कुछ ऐसा वक्त उनके जीवन में आया, वहां से वे फिर से पाप की तरफ चले गए, है ना। सत्य के मार्ग से दूसरी ओर चले गए, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया। यानी कि सत्य के मार्ग को जानकर उस मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या बताती है, वह आज का हमारा वचन है। हम पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय और 22 वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोगों ने सत्य के मार्ग को जाना, है ना, परमेश्वर के मार्ग को जाना, परमेश्वर के उद्धार को जाना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना और फिर से भटक कर वो मार्ग छोड़कर चले गए, उनके लिए बाइबल कहती है कि वे लोगों के लिए एक कहावत ठीक बैठती है। और कहावत यह है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, यानी कि जो वॉमिट करता है ना, उस वॉमिट की ओर फिर से चला जाता है और सुअरनी फिर से उस कीचड़ के अंदर लौटने के लिए चली जाती है। मैं आपको समझाऊंगा। अभी जो कुत्ते होते हैं उनका एक आदत होता है, वे कहीं पे कुछ खा के आते फिर वॉमिट कर देते। अभी वॉमिट करने के बाद वो पूरा घूमते हैं, फिर उन्हें फिर से जब भूख लगती है, तो जब कुछ खाने के लिए नहीं होता है तो वापस वो उसी जगह पे आते हैं जहां पे उसने वॉमिट किया था, फिर वो वॉमिट किया हुआ खा जाते हैं। ये कुत्तों का स्वभाव है। अभी सुअरनी के बारे में लिखा है, तो सुअर का स्वभाव है, वो कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो कुछ वक्त के लिए जब वो बाहर घूमते हैं, उसके बाद फिर से वो कीचड़ में ही चले जाते हैं। तो बाइबल हमें यह सिखाती है कि कुछ लोग थोड़े समय के लिए अच्छे रास्ते पे चले, प्रभु के मार्ग पर चले और फिर भटक पर उसी संसार में चले गए, उसी पाप में चले गए। तो उनके लिए बाइबल यह कहती है, उन कुत्तों के समान उनका स्वभाव बन गया, जो सारा दिन घूम के जो गंदगी उन्होंने निकाली थी उसे ही उन्होंने खा लिया। सुअर की बात करो तो आप उसे कितना भी अच्छी तरह से नहलाओ, उसे पाउडर लगाओ, उसे क्रीम लगाओ, बहुत अच्छा उसके लिए मेकअप करो, लेकिन सुअर का स्वभाव है वो कीचड़ में ही चला जाता है। तो बाइबल बताती है कुछ ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनको आप कितना भी प्रचार करो, जिनको आप कितना भी वचन से सिखाओ, जिनको आप कितनी बार भी समझाओ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, पाप मत करो, फिर से उनका स्वभाव है वो कीचड़ में ही चले जाते हैं। उनका स्वभाव है जो उन्होंने निकाला उसी को वो वापस खा जाते हैं। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हमारा जीवन कैसा है? क्या हम सत्य के मार्ग को जानकर भटक तो नहीं गए?
क्या हम सत्य के मार्ग पर ठीक से चल रहे हैं? हाँ, कुछ लोग 5 साल चलते, 10 साल चलते, उसके बाद फिर से वे विचार में फंस जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, खैनी वगैरह खाने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब वचन यह हमें सिखाता है, जिन्होंने सत्य के मार्ग को जाना, यानी परमेश्वर की योजना को जाना, परमेश्वर के वचनों को जाना, व्यवस्था को जाना, फिर वे चलने लगे। लेकिन जब वे भटक गए, समझ रहे हैं आप, जब वे भटक गए तो बाइबल कहती है उनका जीवन उस कुत्तों के समान है जो कुछ वक्त अच्छे से घूमे, फिर से उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो जो भटक गए उनका जीवन ऐसा है जैसे सूअर वापस कीचड़ में चला जाता है। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर ये बात मुझे आगे कोई समझाता ना, तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है ना, कुछ हमें बुरा भी लगना चाहिए, अरे मेरा जीवन क्या उस कुत्ते के समान है जो वॉमिट करके फिर से खा जाता है, शराब छोड़ दिया फिर से पी लिया, व्यभिचार छोड़ दिया फिर से व्यभिचार कर लिया। नहीं, मेरा जीवन उस कुत्ते के समान नहीं है। मैं सत्य के मार्ग को जाना हूं, सत्य के मार्ग पर चलूंगा। अरे मेरा जीवन क्या सूअर के तरह है कि पास्टर ने समझाया, थोड़ी देर के लिए अच्छा रहा, वचन को मैंने सुना, थोड़ी देर के अच्छा रहा, फिर से पाप करने लगा, यानी कि फिर से कीचड़ में चला गया। नहीं 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 नहीं, मैं सूअर की तरह नहीं। ऐसा क्यों हम सोचते नहीं? कितनी बार पास्टर ने हमें समझाया, कितनी बार प्रभु के सेवकों ने समझाया, कितनी बार बाइबल के वचन हमारे आगे आए, फिर भी हम उसी कीचड़ में क्यों चले जाते हैं? आज हम निर्णय करेंगे, सत्य के मार्ग को जाना है, सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे। ठीक है, हम भटक गए थे, हम फिर से उस मार्ग पे आएंगे और हम साबित करेंगे। मेरे लिए कहावत नहीं है, जो कुत्तों के बारे में बताया, सूअर के बारे में बताया, वो कहावत मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग को अभी जाना हूं और सत्य के मार्ग पर मैं चलूंगा। और ऐसा करने के लिए प्रभु उनका अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए बनाए रखे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन आज हमें कहता है, जो सत्य को मार्ग को जाने हैं और सत्य के मार्ग से भटक गए, उनका जीवन उस कुत्ते के समान है जिसने वॉमिट किया और फिर खा लिया। उसका जीवन उस सुअरनी के समान है जो थोड़े देर के लिए बाहर निकले और फिर कीचड़ में चली गई। आज सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज से हम साबित करेंगे परमेश्वर पिता, मेरा जीवन उस कुत्ते के समान नहीं है, उस सूअर के समान नहीं है, क्योंकि मैं आज से निर्णय करता हूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा और कभी नहीं भटकूंगा। और ऐसा करने के लिए हम सभी को आपका अनुग्रह दीजिए। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारी सेवा को, हमारी जरूरियातों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। अगर हमारे बीच में कोई निराश है, दुखी है या फिर बीमार है, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं आत्मा में प्रार्थना करके इस वीडियो के द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। आज सारी निराशा, दुख प्रभु आपके प्रेम से, अनुग्रह से दूर हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कैसी भी बीमारी हो, यीशु के नाम से चंगाई के लिए मैं बोलता हूं। परमेश्वर पिता, आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा, अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और जब कभी इस तरह का वचन हमारे सामने आता है तो थोड़ा बुरा लगना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं भटक गया हूँ, क्या मैं सीधी तरह से परमेश्वर के वचन अनुसार चल रहा हूँ, ये सब हमें सोचना जरूरी है। और अगर आप परमेश्वर के मार्ग से भटक गए तो आज आपको फिर से परमेश्वर के मार्ग में आ जाना है और आपको साबित करना है, जो कहावत
कुत्तों के बारे में कही गई है, सूअर के बारे में कही गई है, वो मेरे लिए नहीं है। और ऐसा करने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करे, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।